जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। 3 सितंबर की जंग में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश की हमारी वोकेबुलरी की क्लास कंटिन्यू है। आप इन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले भी मैं 6 से 7 वीडियो इस सीरीज में बना चुका हूं। प्यारे बच्चों, आपकी एनडीए सीडीएस की वोकेबुलरी इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगी, इतना आप आश्वस्त हो सकते हो। बस दिल लगा के मेहनत करो। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑर्डेन। प्यारे बच्चों, जब आप फौज में ऑफिसर बन जाओगे तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करोगे? आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डेन करोगे। तो ऑर्डेन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तरह से ऑर्डर करना, आदेशित करना। तो इस ऑर्डेन और आदेशित के लिए आप देखोगे, ऑर्डेन करना यानी कि आदेशित करना। आदेश के लिए एक तो ऑर्डर हो जाता है, एक हो जाएगा बच्चों इंस्ट्रक्ट। आपने इंस्ट्रक्ट किया यानी कि एक तरह से उनको दिशा निर्देश दे दिए। अब बच्चों इंपोज जो है ना, इंपोज का मीनिंग होता है थोपना। ऐसी कोई चीज जो व्यक्ति चाहता नहीं है पर उससे करवाने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। जैसे डिस्टर्ब एरिया में अगर कर्फ्यू लग जाता है तो कर्फ्यू पब्लिक नहीं चाहती पर कर्फ्यू को इंप्यूज किया जाता है, उसको थोपा जाता है। तो इंपोज करना यानी कि थोपना। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है ऐसा आदेश, जैसे अब गोलियां खाना, टैबलेट खाना कौन पसंद करता है, पर अगर वो बीमार हुआ है, डॉक्टर ने कुछ लिख कर दे दिया है तो डेफिनेटली उसको लेना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर ने जो पर्चा दिया उसको हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्राइब करना, प्रिस्क्रिप्शन देना। साथ ही आप देखोगे बच्चा प्रोक्लेम। तो प्रोक्लेम का एक मीनिंग होता है घोषणा करना। इसको आप अनाउंस भी कह सकते हो, इसको आप नोटिफाई भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चा? नोटिफाई करना। नोटिफाई करना यानी कि घोषणा करना। अब इसके एंटोनियम देखो बच्चों कि आपने जो आदेश दिया था उस आदेश को आपने वापस ले लिया तो इसको बोलते हैं रिवोक करना। एबोलिश मतलब भी समाप्त कर देना, वायोलेट मतलब नियम का उल्लंघन कर देना, और एब्रोगेट मतलब वापस दे देना। इसको आप इरेडिकेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? इरेडिकेट करना। तो पहले तो आपने कहा था कि जाइए इस तरह से काम कीजिए, और जब आपको लगा कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है या फिर हो चुका है तो आपने कहा कि आप काम को वापस कर दीजिए, अब इसको फॉलो मत कीजिए, परस्यू मत कीजिए। तो ऑर्डेन का मीनिंग क्या हुआ बेटा? ऑर्डर करना, इंस्ट्रक्ट करना। आइए वर्ड नंबर 2 पर। वर्ड नंबर 2 हमारे सामने जो है ये कह रहा है बच्चों ऑरेकुलर का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों ऑरेकुलर का मीनिंग क्या होता है? हर जगह कुछ ना कुछ चीजें छुपी हुई होती है जिसको आप हिडन कहते हैं। तो हिडन मतलब क्या होता है बेटा? छुपा हुआ। ऑरेकुलर मीनिंग भी क्या होता है? छुपा हुआ। आप देखो क्रिप्टिक मतलब छुपा हुआ, वेग मतलब अनक्लियर होता है, इसको आप हेजी भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? हेजी कहते हो। आप देखो एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? एनिग मतलब होता है पजलिंग। पजलिंग जो आपको उलझन में डाल देता है उसको एनिग्मेटिक कहते हो। तो ये तीनों वर्ड इसके एकदम सिनोनियम हैं। ऑरेकुलर मतलब हिडन, हिडन मींस छुपा हुआ, इसको कंसील्ड भी कह सकते हो आप। साथ ही साथ क्रिप्टिक, वेग और एनिग्मेटिक। अब यहां पर एक वर्ड दिख रहा है बच्चों प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, यानी कि कई सारी चीजों के अंदर इतना ज्ञान होता है, इतना नॉलेज होता है, वो बाहर से हमें नहीं दिखाई देता है, वो अंदर का ज्ञान होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रोफाउंड नॉलेज या फिर डीप नॉलेज। अब इसके एंटोनियम में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑरेकुलर तो क्या कह रहा था? अस्पष्ट कह रहा था। तो ल्यूसिड का मीनिंग क्या होगा बेटा? ल्यूसिड मीन्स हो जाएगा क्लियर। डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाता है विशेष। जैसे किसी सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं यानी कि डिस्टिंक्शन मिली है, आपने विशेष कार्य किया है उसके अंदर। इंटेलिजिबल यानी कि समझ में आने लायक। अनएम्बिग्युअस, अब देखिए एम्बिग्युअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अनएम्बिग्युअस मतलब स्पष्ट, एकदम क्लियर जहां है, जहां पर ल्यूसिडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। तो पहला वर्ड क्या है बेटा? ऑर्डेन। ऑर्डेन का मीनिंग क्या है? आदेश देना। सेकंड वर्ड क्या है बच्चों? ऑरेकुलर। ऑरेकुलर यानी कि हिडन या फिर कंसील्ड या फिर हेजी या फिर वेग। अब आइए वर्ड नंबर 3 पर। वर्ड नंबर 3 जो है, अब देखो आप लोग एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ये बोरिंग लग सकता है, पर इस बोरिंग चीज को आपको बोरिंग ना समझते हो इंटरेस्टिंग बनाना है कैसे भी करके। आप वर्ड के पीछे एक और वर्ड जोड़ करके उसको याद कीजिए, पर डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि एनडीए की एग्जामिनेशन में तो 120 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ वोकैब से आना है। साथ ही सीडीएस में भी 10 एंटोनियम्स, 10 सिनोनियम्स, 10 इडियम्स, सब कुछ आना है। यानी कि जो नींव है, जो बैकबोन है, जो फाउंडेशन है, वो वोकेबुलरी है। वोकेबुलरी के बिना आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आगे देखिए बेटा, ये कह रहा ओपेक। अभी आ रहा था ऑरेकुलर। ऑरेकुलर मतलब भी अस्पष्ट था। ओपेक मींस भी क्या है बेटा? ओपेक मींस भी अस्पष्ट, अपारदर्शी, इसको आप हेजी कह सकते हो। आपने वेग भी कहा था, वेग भी कह सकते हो, इसको शेडी कह सकते हो। लाइट डिम होती है, जहां चीजें हमको स्पष्ट नहीं दिखती है तो इसको हम डिम भी कह सकते हैं। फिल्मी भी कह सकते हैं। फिल्म मतलब परत, जिसको आप कहते हैं परत चढ़ी हुई है, कवर चढ़ा हुआ है, जो मास्क्ड है, ढका हुआ है। बच्चों यहां पर एक वर्ड आ रहा है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब हमेशा होता है अस्पष्ट, इसको अनक्लियर कहते हो। अनक्लियर कहते हो। इसके लिए एक और वर्ड आ जाएगा बच्चों, नॉट वेल नोन।
नॉट वेल नोन। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको पढ़ते समय कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में एक मोहब्बत भरा कमेंट डाल दीजिए, ताकि मेरे को भी पढ़ के खुश हो जाऊं कि हाँ, ये बच्चे वाकई बेनिफिटेड हो रहे हैं, इनको फायदा इससे मिल रहा है। अब देखो, ओपेक मींस अस्पष्ट था, यानी कि क्लियर नहीं है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम क्लियर। इस क्लियर को आप क्या लिखोगे बेटा? ल्यूसिड। ठीक है। ब्राइट मतलब चमकता हुआ, ट्रांसल्यूसेंट या फिर रिवीलिंग। रिवील करने का मतलब क्या होता है बेटा? शो करना, किसी चीज को उजागर कर देना, है ना। एक तरह से रिवीलिंग यानी कि एक्सपोजिंग भी आप इसको कह सकते हो। तो यहां पर थर्ड वर्ड हमारा भी क्लियर है। नाउ कम टू द वर्ड नंबर 4 एंड द वर्ड नंबर 4 इज बच्चों ऑनरस। तो अभी देखा आपने कि जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रेन एक्सीडेंट कैसा है बच्चा? ओनेरस है। ओनेरस मतलब कष्टदायक, कि उसकी जब हम बात करते हैं, उसको जब हम सुनते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो बड़ा कष्ट अगर हमें हो रहा है तो वो घटना जो घटी है बच्चा, वो कैसी है बच्चा? ऑनेरस है। ऑनेरस मतलब कष्टदायक। उसी कष्टदायक को आप भयंकर कह सकते हो। भयंकर के लिए आप फॉर्मिडेबल वर्ड का यूज करोगे। भयंकर यानी कि फॉर्मिडेबल। इसको डेंजरस भी कह सकते हैं, डेंजरस भी कह सकते हैं इसको। अब देखो, ऑनेरस मतलब कष्टदायक, जो आपको परेशान कर रहा है। आर्डुअस का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। तो आर्डुअस का क्या होगा बेटा? वर्क दैट नीड एफर्ट्स, वर्क नीड ग्रेट एफर्ट। जैसे कि एनडीए क्लियर करना है तो ये सिर्फ सपने देखने से नहीं होता, ये काम करने से होता है। तो ये एफर्ट्स जिसमें लगाना पड़े वो आर्डुअस है बेटा। इसी को हम ट्रबलसम कहते हैं। ट्रबलसम यानी कि कष्टदायक। इनकन्वीनियंट यानी कि जो सुविधाजनक कार्य नहीं है, उसी को आप क्या कह रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ऑनरस। अब इसका अपोजिट क्या होगा? देखो, इसका अपोजिट हो जाएगा फेसाइल। फेसाइल के साथ साथ एग्रीएबल यानी कि सुविधाजनक है। अनकॉम्प्लिकेटेड यानी कि कोई जटिलता नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसको नो कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हो आप लोग, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, एकदम फ्लेक्सिबल काम है, स्टिफ नहीं है, स्टर्न नहीं है। तो आपने देखा कि ऑनरस यानी कि कष्टदायक, कष्टदायक यानी कि ट्रबलसम, आर्डुअस, इनकन्वीनियंट, फॉर्मिडेबल। अपोजिट क्या है? सुविधाजनक। तो सुविधाजनक के लिए क्या लिखोगे? फेसाइल, एग्रीएबल, अनकॉम्प्लिकेटेड और फ्लेक्सिबल। आइए वर्ड नंबर 5 पर चलते हैं। वर्ड नंबर 5 कह रहा है बच्चों, ओमिनस का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों, ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। ओमिनस मीन्स क्या होता है बच्चों? अमंगल होता है। अमंगल का मतलब होता है कि जैसे हम घर में जब कोई पूजा पाठ कराते हैं, तो पूजा पाठ जो है ना, बिल्कुल शुभ कार्य होता है। जैसे आपका जब एनडीए सीडीएस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप एकेडमी ज्वाइन करोगे, तो आपके घर में कैसा माहौल होगा? शुभ माहौल होगा। तो उस शुभ के लिए आता है बच्चों ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। इस शुभ का सिनोनिम है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस मतलब भी शुभ, लाभदायक, मंगलदायक। ठीक है। इसी अब जब आप एनडीए सीडीएस के लिए चयनित हो गए, तो आपके माता पिता को इसने क्या कर दिया? कंफर्ट कर दिया, एकदम कंफर्ट जोन में चले गए। इसको बोलें कंसोलिंग, कंसोल कर दिया। आत्मा को क्या मिली? संतुष्टि मिली। तो ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, कंफर्टिंग और कंसोलिंग, ये सब क्या है? जो आनंद देते हैं। अब आनंद का अपोजिट होता है जो आपको दुख पहुंचाए, आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाए। तो जो कष्ट पहुंचाने वाला होता है उसको हम कहते हैं ओमिनस। ओमिनस मतलब होता है बच्चों अमंगल। अमंगल के लिए एकदम करेक्ट सिनोनिम बेटा इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस के साथ साथ फोरबोर्ड या फिर इसको मिनेसिंग भी कह सकते हैं। मिनेसिंग यानी कि डराने धमकाने वाला। इस मिनेसिंग के लिए एक और आ जाएगा थ्रेटनिंग। बच्चों, एक वर्ड आपने पहले पढ़ा था इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग मतलब डराने वाला। तो ओमिनस यानी कि इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस यानी कि अमंगल। इसका अपोजिट होगा मंगल। मंगल के लिए क्या लिखोगे? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस के साथ साथ क्या लिखोगे बेटा? प्रोपिशियस। चलो आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर नेक्स्ट पर। तो वर्ड नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारे सामने, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है ना। ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग होता है बच्चों वंशज, है ना। वीर शिवा की संतानें हम, शीश झुकाना क्या जाने। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वंशज। वंशज के लिए क्या वर्ड आएगा बच्चों? वंशज के लिए वर्ड आएगा, वंशज के लिए वर्ड आएगा बच्चों, आप इसको डिसेंडेंट्स कह सकते हो। डिसेंडेंट्स के साथ साथ सिबलिंग कह सकते हो। सिबलिंग के साथ साथ इसको पोस्टेरिटी या फिर प्रोजेनी कह सकते हो। तो ऑफ स्प्रिंग यानी कि वंशज। वंशज को क्या लिखोगे बेटा? डिसेंडेंट, सिबलिंग्स, पोस्टेरिटी और प्रोजेनी। अब वंशज का अपोजिट क्या होगा? पूर्वज। तो पूर्वज के लिए क्या आएगा बेटा? पूर्वज के लिए आ जाएगा फोरफादर। फोरफादर, फोरफादर के साथ साथ एंसेस्टर, एंसेस्टर के साथ साथ पेडिग्री और प्रोजेनिटर्स। तो ये सब क्या है? वंशज और पूर्वज। अगला देखो, ऑफेंसिव का मीनिंग क्या होता है?
आपने देखा होगा कुछ लोग जो है उनको बहुत ज्यादा भयंकर गुस्सा आता है, तो ऐसे लोग जिनको भयंकर गुस्सा आता है, कुछ तो कुछ अपराध करते हैं, वो सारे के सारे लोग ऑफेंसिव नेचर के होते हैं। तो ऑफेंसिव मींस क्या हो रहा है बच्चों, आक्रामक। इस आक्रामक के लिए आप लोग देखो इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब एक तरह से रूड है, खड़ूस है व्यक्ति, इसको एरोगेंट बोलोगे, एरोगेंट का मतलब होता है हॉटी। इसके बाद एबोरेंट है, एबोरेंट मतलब घृणास्पद होता है बच्चों, जिससे आपको नफरत हो उसको एबोरेंट कहते हैं। इस एबोरेंट के लिए बेटा आप लोग एबोमिनेबल भी लिखते हो, क्या लिखते हो, एबोमिनेबल लिखते हो। डिसडेनफुल लिखते हो, क्या लिखते हो, डिसडेनफुल लिखते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, डोसाइल। डोसाइल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मीक, जो आपकी आज्ञा मानने को तैयार हो, जो आपकी आज्ञा ना माने, आक्रामक हो, आपका विरोध करे, ऑफेंसिव, जो आपकी आज्ञा मान ले वो क्या हो जाएगा, डोसाइल या फिर मीक। इसी को हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब भी क्या होता है, जो बिल्कुल समझदार है, जो आपके सुर में ताल मिलाता है, हार्मोनियस तरीके से रहता है, उसको कॉम्प्लिएंट बोलेंगे। पोर्टियस का मतलब है बेटा पोलाइट, जो बिल्कुल विनम्र है। कैप्टिवेटिंग का मीनिंग होता है बेटा इनचेंटिंग, जो आपको कैप्टिवेट कर रहा है, इनचेंट कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला वर्ड मेरे सामने आया है, देखना जरा ध्यान से। यह है बच्चों अगला वर्ड आपके सामने। ऑडियस का मतलब क्या होता है, देखो तो अभी आया था ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मीनिंग क्या था, आक्रामक। आक्रामक यानी कि जो अटैकिंग नेचर वाला होता है। अब नया वर्ड है बच्चों ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घिनौना, जिसको देख करके आपको घिन छूटे। तो आपने पहले से वर्ड सुना है बच्चों, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल के बाद में डिसडेनफुल, डिसडेनफुल, डिसडेनफुल के बाद में आपने सुना है बच्चों स्कॉर्नफुल। ये सब वो हैं जिनको देख के आपको नफरत हो जाए, और नफरत को हम घृणा कहते हैं, जिसको एवर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवर्जन। एवर्जन मतलब नफरत, ठीक है। तो ऑडियस मतलब घिनौना, एक तरह से हीनियस भी कहते हैं इसको। तो एबोरेंट हो गया, एबोरेंट का मतलब भी घिनौना। ऑब्नोक्शियस मींस एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। प्रीजुडाइज यानी कि बायस है, पहले से तय करके रखा है किसका साथ देना है। मेलिवोलेंट मतलब जो दुश्मनी वाला काम करता है, जो गलत काम करता है, उसको बेनिवोलेंट कहते हैं। इसका अपोजिट होगा बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है बच्चों जो दूसरों पर परोपकार करता है, उसको बेनेवोलेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो ऑडियस मतलब घिनौना होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंगेजिंग। ऐसा कोई कार्य जिसमें आपका मन लग जाए, आप एब्जॉर्ब हो जाओ, तो उसको आप इंगेजिंग कह सकते हो। इंगेजिंग के अलावा आप इसको एब्जॉर्बिंग भी कह सकते हो, जो आपको एब्जॉर्ब करे। इसी के साथ साथ फैसिनेटिंग कह सकते हो, फैसिनेटिंग को एल्यूरिंग कह सकते हो, एल्यूरिंग यानी कि लुभावना। इंडेयरिंग भी कह सकते हो, कैप्टिवेटिंग भी कह सकते हो। तो यहां पर आपके सामने क्लियर है बच्चों कि ऑडियस का क्या मीनिंग होगा। नाउ कम टू द वर्ड नंबर नेक्स्ट, दैट इज ऑकल्ट। तो ऑकल्ट अभी हम पढ़ के आए थे कि रहस्यमयी चीजें होती, हिडन होती है, कंसील्ड होती है। यहां पर नया वर्ड हमारे सामने बच्चों ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब भी होता है रहस्यमयी या फिर एक तरह से छुपा हुआ। जैसे कि कोरोना का वायरस 15 दिन तक कैसा रहता था, छुपा हुआ रहता था। इस 15 दिन के पीरियड को हम कौन सा पीरियड कहते थे, लेटेंट पीरियड। लेटेंट मतलब छुपा हुआ पीरियड, हिडन पीरियड। तो लेटेंट मतलब छुपा हुआ, एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट, इसको आप कह सकते हो अनक्लियर। इसी तरह से इसको एसोटेरिक कह सकते हो, इल्यूसिव भी कह सकते हो। इल्यूसिव का मतलब हो जाएगा बच्चों भ्रामक, जो आपको छलिया, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, रहस्यमयी का इंटेलिजिबल, आसानी से समझ में आ रहा है। ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम क्लियर है, ल्यूसिड है, स्पष्ट है। फेथोमेबल, फेथोमेबल यानी कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, लॉयल टाइप का इंसान है। स्क्रिप्टेबल है यानी कि पहले से पूर्व में लिखा हुआ है, सब कुछ सुनियोजित है और आपको समझ में आ रहा है। तो ऑकल्ट भी हमारा यहां पर क्लियर हुआ ऑडियस के बाद में। अगला देखो बेटा, अगला वर्ड है बच्चों ऑबवियस, कि कई सारी चीजें आपकी मेहनत देखकर किसे नहीं लगेगा, आपकी मेहनत देख करके हर आदमी को लगेगा कि ये बच्चा डेफिनेटली एनडीए सीडीएस क्लियर कर जाएगा, क्योंकि आपका हार्डवर्क जो है ना ऑब्वियसली बोल रहा है। तो ऑब्वियस का मतलब क्या है बच्चों, स्पष्ट। स्पष्ट को आप क्या बोलोगे, इविडेंट। इविडेंट मतलब स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है, सबूत के तौर पर है। अपेरेंट बोलोगे, डिस्टिंक्ट बोलोगे, और कॉन्स्पिक्यूअस। बच्चों कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग स्पष्ट होता है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्पिक्यूअस का एक और मीनिंग होता है प्रोमिनेंट भी होता है, कि वो हमारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है। इसको हम डिस्टिंग्विश्ड भी कहते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि स्पष्ट, प्रोमिनेंट या फिर डिस्टिंग्विश्ड। अपोजिट देखिए इसका कि सर ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट था, स्पष्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, छुपा हुआ। तो छुपा हुआ अभी पढ़ के आए हो ऑकल्ट। ऑकल्ट मतलब रहस्यमयी, वहां हमने लेटेंट भी पढ़ा है, वहां हमने ऑब्सक्योर भी पढ़ा है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है बेटा नॉट वेल नोन, नॉट वेल नोन या फिर अनक्लियर आप इसको कह सकते हो। साथ ही आप बोलोगे एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट, जो कि क्लियर नहीं है। इसको बोलोगे डिसर्निबल और कंफ्यूजिंग, जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दे उसको आप क्या बोलोगे बेटा, कंफ्यूजिंग बोलोगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला वर्ड देखिए, वर्ड नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, और ये वर्ड है बच्चों ऑब्स्ट्रक्ट करना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना,
कि आजकल अच्छा काम करने वाले लोगों के रास्ते में बहुत सारे लोग बाधा डालते हैं। तो बाधा डालने का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हिंडरेंस क्रिएट करना। अगला देखिए बेटा, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। बाधा डालने को हम कहेंगे हिंडर क्रिएट करना। हिंडर क्रिएट करना, हिंडर यानी कि रुकावट डालना। तो यहां पर देखो, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि हिंडर या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस उसको कह सकते हो। इंपेड यानी कि बाधा, प्रिवेंट यानी कि किसी को रोकना, रिस्ट्रेन मतलब किसी को कंट्रोल लगाना, लिमिट करना, रिटार्ड यानी कि रुका हुआ। जैसे विटामिन की कमी से कैसी ग्रोथ हो जाती है बेटा? रिटार्डेड ग्रोथ होती है, ठीक है। अब देखो, यहां ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे यानी कि बाधा डाल रहे थे, काम तेजी से नहीं चलना चाहिए। अपोजिट क्या हो गया? हैसन। हैसन मींस बिल्कुल जल्दी में किया हुआ काम। इसको हम बोलेंगे इनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना। अभी आप देख रहे हो अखबारों में लगातार आ रहा है कि इंदौर में यहां कचरा फैल रहा है, वहां कचरा फैल रहा है, ताकि इस बहाने सब लोग मोटिवेट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए और काम फटाफट करने लगे, ताकि हम 7वीं बार नंबर 1 आ जाएं, ठीक है। एक्सपीडाइट करना और प्रोमोट करना। प्रोमोट करना यानी कि उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये वर्ड हो गया बच्चों ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा डालना, रुकावट डालना, एक तरह से डिस्करेज करना, और अपोजिट हो जाएगा प्रोमोट करना। प्रोमोट करना यानी कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। चलो अगला देखो बच्चा, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्स्टिनेट। कि वो लोग जो ऑब्स्टिनेट होते हैं, वो लोग जो जिद्दी होते हैं, वो इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। वो बच्चा मेरे इस वीडियो को जो देख रहा है वो डेफिनेटली ऑब्स्टिनेट है, और उसको सिर्फ वर्दी ही चाहिए। नौकरियां तो बहुत है इस हिंदुस्तान में करने के लिए, पर वर्दी का कोई तोड़ नहीं है, वर्दी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब क्या हो जाता है बच्चों? जिद्दी। इस जिद्दी को आप बोलोगे डिटरमाइंड, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी, जिद्दी को बोलोगे डिटरमाइंड। स्टबर्न और ऑब्जुरेट दोनों परीक्षाओं में 2-3 बार आ चुके हैं। साथ ही एक और वर्ड होता है आर्डामेंट। आर्डामेंट का मतलब भी क्या होता है बेटा? जिद्दी। अब देखो, रिजोल्यूट का मतलब होता है जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। और अनयील्डिंग यानी कि जो सरेंडर नहीं करेगा। अपोजिट क्या हो जाएगा? सबमिसिव यानी कि जो जैसा बोला जाएगा वैसा मान लेगा। मीक है, आज्ञा का पालन करेगा, इसको आप डोसाइल बोलते हो। ओबीडिएंट यानी कि आज्ञाकारी, जैसा आप बोलोगे वैसा करेगा। एमिनेबल यानी कि फ्रेंडली दोस्ताना, प्लेबल यानी कि फ्रेंडली दोस्ताना। तो वहां पर कह रहा था कि ऑर्डामेंट है, जिद्दी है, और जिद्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एमिनेबल है, जैसा बोलोगे वैसा कर जाएगा। इसको परसुएड करना बड़ा आसान है, इसको गजोल करना बड़ा आसान है। आगे वीडियो पर चलते हैं बेटा। ये कह रहा है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या फिर हम तो यूं कहें कि हर साल 2 साल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑब्सोलेट हो जाती है। ऑब्सोलेट का मतलब होता है बच्चों चलन से बाहर हो जाना। चलन से बाहर हो जाना। तो चलन से बाहर हो जाना यानी कि ऑब्सोलेट कहना। इसको आप कह सकते हो बेटा आउटडेटेड, जिनका यूज खत्म हो चुका है, आउटडेटेड हो चुके हैं। इसको आउटवर्न कहते हैं, आर्कियक कहते हैं, एंटिक्वेटेड कहते हैं, या फिर ऑब्सोलेसेंट कहते हैं। ऑब्सोलेसेंट के लिए आप क्या लिखोगे? नो लॉन्गर इन यूज। अब इसका यूज नहीं होता है, दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। जबकि ये क्या हो गया? मॉडर्न है। मॉडर्न बिल्कुल एकदम न्यू है। नोवेल है, बिल्कुल उच्च है ना, वोग है, या फिर कंटेम्परेरी है। कंटेम्परेरी को बोलोगे बेटा समकालीन, है ना, जो समय पर चल रहा है वो कंटेम्परेरी। तो आज की तारीख में आप देखते हो कि वस्त्र भी हमको बिल्कुल वैसे ही पहनना होते हैं जो कि कंटेम्परेरी है, जैसा सब लोग पहन रहे होते हैं, जैसा सब लोग कर रहे होते हैं। कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन होता है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है बच्चों ऑब्सिक्यूअस। कि दुनिया किससे परेशान है सबसे ज्यादा? दुनिया सबसे ज्यादा ऑब्सिक्यूअस लोगों से परेशान है। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी, चापलूस लोग जो है। तो बच्चों एक वर्ड आपने पहले पढ़ा है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? चापलूसी करना। इसके लिए एक और वर्ड पढ़ा है बेटा फ्लेटरी। फ्लेटरी मतलब भी क्या होता है? चापलूसी। तो चापलूसों से दूर रहो, अदरवाइज वो आपका नुकसान करेंगे। तो इस ऑब्सिक्यूअस के सिनोनिम क्या है? स्लेविश। स्लेविश यानी कि गुलामी, सर्वाइल यानी कि एक तरह से गुलामी, साइकोफेंटिक यानी कि चापलूसी, सबसर्वेंट यानी कि भी चापलूसी। अपोजिट क्या हो जाएगा? इंसोलेंट है। इंसोलेंट है यानी कि ये बंदा रूड है, उसकी चापलूसी नहीं करता है, अपने एरोगेंस में रहता है। इसी को आप डेफिएंट भी कहोगे। एसर्ट मतलब होता है मुखर, कि वो चापलूसी नहीं करता है, वो ब्लंट आदमी है, जो उसको सही सा लगता है वो उसको बोल देता है, इसीलिए उसको एसर्टिव कहा, एसर्ट कहा जाता है, उसको ब्लंट कहा जाता है। अगला देखो बेटा, अगला वर्ड है ऑब्नोक्शियस। कई सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, और ये वर्ड्स आप देख रहे हो कि बच्चों यहां पर नया वर्ड जो आया है ऑब्नोक्शियस है। ऑब्नोक्शियस का मतलब होता है, देखो वहां पर था ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब था जिद्दी, और यहां पर आया ऑब्नोक्शियस। अभी ऑब्नोक्शियस मैंने पहले पढ़ाया आपको। ऑब्नोक्शियस मैंने पढ़ाया आपको डिसडेनफुल में।
डिसडेनफुल में मैंने आपको ओडियस में पढ़ा है। ओडियस मतलब भी क्या था, घिनौना। तो यहां पर देखो ऑब्नोक्शियस मतलब भी क्या, अप्रिय, घृणित या फिर घिनौना। इसके लिए आप क्या क्या कह सकते हैं, देखो परनिशियस। परनिशियस का मीनिंग क्या है बेटा, हार्मफुल। तो किसी व्यक्ति घिनौनी हरकतें क्या है, समाज के लिए हार्मफुल है। डिटेस्टेबल यानी कि जिससे नफरत हो। एबोहरेंट मतलब घृणा से भरा हुआ। ऑफेंसिव मतलब आक्रामक, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ के आए थे। ये सभी का मतलब क्या, ऑफेंसिव है, आक्रामक है, घृणित है, डिसडेनफुल है, डिटेस्टेबल है, डेस्पिकेबल है। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिजायरेबल। कि आपका ऐसा व्यवहार जो है ना डिजायरेबल है, आप ऐसा ही व्यवहार कीजिए सो दैट दुनिया खुश रहे। बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक। ग्रेटिफाइंग यानी कि आप जो है ग्रेटिफिकेशन करते हो, आप कृतज्ञता का व्यवहार करते हो। अट्रैक्टिव है यानी कि एल्यूरिंग है, ठीक है बच्चों। तो अट्रैक्टिव मींस क्या, एल्यूरिंग। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑब्नोक्शियस के लिए। ऑब्नोक्शियस के लिए एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे कि हर चीज का अपना उद्देश्य है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है, एंड हमारा वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स के रूप में सिलेक्ट होना और देश की सेवा करना। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बेटा, उद्देश्य। इस उद्देश्य को आप क्या बोलोगे, गोल, पर्पस, इंटेंशन और रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब एक तरह से आपने कसम खा रखी है कि आपको क्या करना है, मां भारती की सेवा ही करना है, और वो भी किस रूप में करना है, अफसर के रूप में करना है। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा कि आपने अगर ऑब्जेक्ट तय नहीं किया तो आप सब्जेक्टिव होकर रह जाओगे, आप बिखरे बिखरे से रहोगे, सब्जेक्टिव हो जाओगे, आप डेविएटिंग हो जाओगे। क्या हो जाओगे बेटा, डेविएटिंग हो जाओगे, आप भटक जाओगे। डेविएट होना यानी कि वेसिलेट होना, हेजिटेट होना, फ्लक्चुएट होते रहना। इसको आप इंसेप्शन भी कह सकते हो। इंसेप्शन यानी कि वहां लक्ष्य जो है थोड़ा सा अभी डाइल्यूटेड है, तय नहीं हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, प्रोपिशिएट करना मतलब शांत करना। देखो कोई व्यक्ति ऑफेंसिव है यानी कि आक्रामक है। अब अगर व्यक्ति ऑफेंसिव आक्रामक है तो अटैक करेगा। अब अटैक करने वाले व्यक्ति को समझाना हमारा धर्म है, फर्ज है, तो हम उसको समझाएंगे। अगर हम उसको समझाएंगे तो हमने उसको क्या किया, प्रोपिशिएट किया। प्रोपिशिएट कर देना यानी कि शांत कर देना, उसको हम बोलेंगे प्लेकेट कर देना। प्लेकेट करना भी यानी कि शांत करना, काम डाउन करना, उसी को हम बोलते हैं एपीज करना, सूथ करना, पेसिफाई करना। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट हो जाएगा एग्रेवेट करना। एग्रेवेट करना यानी कि एक तरह से इंसाइट करना, भड़का देना, उसी को हम कहते हैं एनॉय। एनॉय मतलब नाराज कर देना, है ना। इंडिग्नेंट जिसको आप कहते हैं। स्कॉन मतलब वही नफरत से भरा हुआ, और डिस्प्लीज यानी कि वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है इसलिए कैसा है, डिस्प्लीज है मेरे प्यारे बच्चों। अगले वर्ड पर आओ, प्रोपिशिएट के बाद नेक्स्ट वर्ड हमने देखा बच्चों प्रोमलगेट करना। अभी थोड़ी देर पहले आया था, आपने कहा था ऑर्डेन। ऑर्डेन मतलब एक तरह का आदेश करना, इंस्ट्रक्ट करना, प्रिस्क्राइब करना। वहीं पर आपने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों प्रोक्लेम। तो प्रोक्लेम का मतलब क्या था, घोषणा करना। यहां पर प्रोमलगेट मतलब भी क्या होता है बच्चों, घोषणा करना। तो नेताजी जब घोषणा करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, प्रोक्लेम कहते हो, उसको अनाउंसमेंट कहते हो। जब अधिकारी घोषणा करे किसी चीज की तो नोटिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो भर दीजिए, कल उसकी लास्ट डेट है। डिक्लेयर करना, डिक्लेयर मतलब स्पष्ट कर देना, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा कि आपने प्रोमोलगेट नहीं किया, चीजों को लोगों को बताया नहीं, तो छुपा के रखा। आप छुपा के रखा मतलब रिजर्व रखा है, आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हो, आपने दबा के रखा है, सप्रेस करके, आपने डिस्गाइज किया है, या फिर आपने विद होल्ड करके रखा है। तो डिस्गाइज करना मतलब भी छल करना, किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, ऐसे करके। अगला है बच्चों प्रोमिस्कस। तो देखो प्रोमिस्कस का मतलब क्या होता है। प्रोमिस्कस एक वर्ड थोड़ी देर पहला पढ़ा था हमने, एनिग्मेटिक। तो एनिग्मा मतलब होता है पजल, प्रोमिस्कस मतलब है मिश्रण होता है, कई सारी चीजों को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो प्रोमिस्कस हो जाता है। तो प्रोमिस्कस के लिए आप बोलोगे बेटा कंफ्यूज्ड व्यक्ति है, प्रोमिस्कस आदमी है। ये आदमी जो है ना कैजुअल है, अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है। ये इनडिस्क्रिमिनेट आदमी है, इसके साथ में चीजों को लेकर के विजन नहीं है, कंफ्यूज्ड है, रैंडम है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर। रेगुलर मतलब बिल्कुल नियमित है। डिस्क्रिमिनेट है यानी कि इसको पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। ऑर्डरली है, बिल्कुल व्यवस्थित काम करता है। सिलेक्टिव काम करता है, सिलेक्ट बंदा है। तो प्रोमिस्कस यानी कि मिक्सचर होना, अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति में होना। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आया बच्चों प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है बच्चों, प्रचुर। अब देखो एक वर्ड है बेटा सफिशिएंट, एडिक्वेट और इनफ। सफिशिएंट और एडिक्वेट और इनफ तीनों का मीनिंग होता है हमारी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त। यह आया है प्रोफ्यूज मतलब जरूरत से ज्यादा। तो प्रोफ्यूज के लिए लिखोगे मोर देन रिक्वायर्ड। अब इस मोर देन रिक्वायर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा, लेविश हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा। अबंडेंट मतलब जरूरत से ज्यादा। जेनरस मतलब बिल्कुल खुले दिल वाला, काइंड जिसको आप कहते हो, इसी को आप प्लेंटीफुल कहते हो। प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर। प्रचुर का मतलब क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स मतलब कमी, स्केंटी मतलब भी कमी, मीगर यानी कि अल्प। ये जनरली वर्ड यूज होता है किसानों की उत्पादन को लेकर के, कि किसान इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी उनका जो
उत्पादन होता है बड़ा मीगर होता है, बड़ा अल्प होता है, इसको बोलेंगे पाउसिटी। पाउसिटी मतलब कमी। इस पाउसिटी का एक और भाई है डर्थ। डर्थ भी याद कर लेना बेटा, डर्थ मतलब भी कमी होता है। अगला देखो बेटा, तो प्रोमिस्कस मतलब उलझा हुआ था, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा। अगला वर्ड है बच्चों प्रोफ्लिगेट कर देना। तो प्रोफ्लिगेट कर देना कि उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत ज्यादा छोड़ के गए थे, पर वो बंदा ने क्या कर दिया, प्रोफ्लिगेट कर दिया। प्रोफ्लिगेट यानी कि अब वही एक तरह से उड़ा देना, पूरा पैसा लेविशली खर्च कर देना। तो बंदा कैसा था बेटा, डिसोल्यूट था। रिजोल्यूट मतलब तो जिसको सही गलत की परख थी, सही चीज को लेकर के कसम खा के बैठा था, रिजोल्यूट था। ये बंदा कैसा निकला बेटा, डिसोल्यूट कर दिया, इसने डिसोल्यूशन कर दिया, डिसोल्व कर दिया, सारा पैसा एकदम बर्बाद कर दिया, डीजनरेट कर दिया, सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दी, इमोरल हो गया, फ्लेगिशियस इसने चीजों को कर दिया। अब आपके जैसा समझदार बंदा होता तो क्या करता, आपके जैसा समझदार बंदा होता उसको हम बोलेंगे वर्चुअस, अपराइट यानी कि ऑनेस्ट, इसको राइटियस भी कहते हैं, मॉरल भी कहते हैं और एथिकल भी कहते हैं, कि बिल्कुल सोच समझ के काम करता है, जरूरत के हिसाब से चीजों को अपने इस्तेमाल में लेता है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड कह रहा है प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब होता है अद्भुत, है ना। एक वर्ड हमने पढ़ा है बच्चों पिछली क्लास में, मिराकुलस। मिराकुलस का मतलब होता है चमत्कारपूर्ण। हमारे भगवान जी जो है ना, कैसे एकदम चमत्कारपूर्ण हैं, जो हम चाहते हैं मांगते हैं सब मिल जाता है। तो प्रोडिगी यानी कि अद्भुत हो गया। अद्भुत यानी कि क्या हो गया बेटा, मिराकल, मार्वल, वंडर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग, जिसको आप बोलेंगे एकदम टैलेंटेड आदमी है। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रोडिगी यानी कि अद्भुत, अद्भुत का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एवरेज, मीडियोकर और कॉमन। इसको आप क्या कह सकते हो, ऑर्डिनरी भी कह सकते हो, सिंपल भी कह सकते हो। ऑर्डिनरी भी कह सकते हो बेटा, सिंपल भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोडिगी यहां पर आपका क्लियर हुआ। अगला वर्ड देखो बेटा, अगला वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस यानी कि बहुत बड़ा, प्रोडिजियस यानी कि बहुत बड़ा, प्रोडिजियस यानी कि बहुत बड़ा है। पी वाले थोड़ा याद रख लेना, प्रोडिजियस यानी कि बहुत बड़ा। इसको आप ह्यूज भी कह सकते हैं, वास्ट भी कह सकते हैं, इनॉर्मस भी कह सकते हैं। वास्ट, इनॉर्मस, इमेंस, ह्यूज, इसको आप गाइगेंटिक भी कह सकते हो प्रोडिजियस को। अपोजिट क्या हो जाएगा, अनइंप्रेसिव, डिम्यूनिटिव, स्लाइट और पनी, है ना। पनी मतलब बिल्कुल कम है, बिल्कुल बिल्कुल कम है, बिल्कुल वहां पर जो है सफिशिएंट मात्रा में चीजें नहीं है। अगला देखो बेटा, प्रीजम्पशुअस का मतलब क्या होता है। प्रीजम्पशुअस का मतलब होता है बच्चों, हमने एक वर्ड पढ़ा है हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा घमंडी। तो व्यक्ति है ना थोड़ा सा प्रिजम्पशुअस है, एज्यूम करके चलता है, नखरे दिखाता है। प्रिजम्पशुअस यानी कि प्रिज्यूम करना, नखरे दिखाना। तो प्रिज्यूमिंग यानी कि नखरे दिखाने वाला, एरोगेंट बोलेंगे, अफेक्टेड, अफेक्टेड यानी कि प्रभावित, कि सफलता उसके सिर पे चढ़ गई है और बंदा बड़ा प्रिज्यूमर है ना, कैसा हो गया, प्रिजम्पशुअस हो गया है, इंसोलेंट हो गया है, रूड हो गया है, खड़ूस हो गया है बच्चों। अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा देखो मॉडेस्ट। मॉडेस्ट यानी कि सिंपल, है ना, एकदम से पोलाइट भी इसको बोल सकते हैं। बेस्टफुल यानी कि शर्मिला होता है, इसको शाय कहते हैं। अनऑब्स्ट्रूसिव यानी कि उसको कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं, ना लोगों को काम में परेशानी डालता है, सिंपल आदमी है। इसी को क्या बोलेंगे, अनएज्यूमिंग, जो नखरे नहीं दिखाता है उसको क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, अनएज्यूमिंग बोलोगे। तो एसएसबी में कैसे लोग चाहिए, अनएज्यूमिंग लोग चाहिए। और ये आज का लास्ट वर्ड है बच्चों, प्री मैच्योर। प्री मैच्योर मतलब मैच्योर होने से पहले। बच्चों एक वर्ड सुना होगा आपने, एबोर्टिव। एबोर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल मतलब टाइम से पहले। जैसे महिलाओं में एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि जन्म से पहले अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है उसको एबॉर्शन कहते हैं। तो प्री मैच्योर यानी कि एबोर्टिव, और इस एबोर्टिव के लिए लिखो आप जो असामयिक है, यानी कि कुछ ज्यादा ही टेंशन लेता है, प्रीमेच्योर चीजें करता है। इसको पहले तो लिखो अनटाइमली, मिस टाइम्ड, ये दोनों चीजें हो गई। इनअपॉर्चुन यानी कि अवसर के आगे पीछे गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको प्रिकॉशियस भी कह सकते हो। अब इसका अपोजिट देखो बेटा, अपॉर्चुन, टाइमली या फिर मिलो। और एक और क्या हो जाएगा, बिलेटेड, टाइम के बाद, टाइम के बाद। तो ये थे आज के हमारी क्लास के वर्ड्स। प्यारे बच्चे, क्लास कैसी लग रही है जरूर लिखना ना भूले। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जो हैं मुझे एनर्जी देते हैं कि मैं आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूं। एंड डेफिनेटली क्लास जो है बड़ा हेल्पफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।